हेलो सभी को नमस्कार। हमारा कैसे हो आप सब। हम भी बहुत अच्छे ठीक ठाक है। तो आज बहू के रूप में हो गए काम में, हमारे घर गेस्ट आ गए हैं तो बस काम करना स्टार्ट करने किचन में। तो हमारी रात का टाइम हो गया था, तो रात को टाइम गेस्ट आ गए थे तो ये हुआ था पहले चाय बना देते हैं गेस्ट के लिए। तो मेरी चाय कैसी बनी पहले आप लोग ये फटाफट बताओ। ऐसे कोई फिल्टर नहीं, विदाउट फिल्टर है चाय हमारी एकदम नॉर्मल बन रही है। तो मुझे तो वैसे देखकर बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा आप लोग को भी शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद साथ में निकल गए रात में कुछ ग्रोसरी का सामान। अनवी का डायपर खत्म हो गया था, डायपर लेने के लिए तो दोनों भाई बहन एक साथ निकल गए क्योंकि डायपर लेना था। सो गाइस फटाफट दोनों बच्चे हमारे निकल गए थे, तो हम लोग फटाफट शॉपिंग करने निकल गए क्योंकि हमें डायपर लेना है। अनवी का डायपर एकदम ही खत्म हो गया था एंड टाइम पे, मुझे पता चला रात में, तो हम अचानक निकल गए। ये तो अच्छा है कि आप सिटी में किसी भी टाइम 10 बजे 11-12 बजे किसी टाइम चल रहे हो आपको सामान मिल जाएगा क्योंकि सुपर मार्केट ओपन रहता है। तो इसी तरह हमने डायपर लिया अनवी को। हमने ज़्यादातर हगी सी पहनाती हूँ। सो फाइनली अब हम निकलने वाले हैं घर के लिए क्योंकि हमारा सामान हो गया है। सो इसी तरह अब हम घर जाना है क्योंकि तो बच्चों को हमने ट्रॉली बैठा दी है। यहाँ पे अगर हमें कोई दिक्कत होता है ना ट्रॉली मिल जाती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, तो दो बच्चों को संभालना। क्योंकि अनवी का जो ट्रॉली था मेन हमने इसको घर पे ही छोड़ के आया है। तो इसमें अभी अनवी सेटिस्फाइड है, अनवी हैप्पी है, खुश है, काफ़ी इसको अच्छा भी लगता है। तो मैं सोची ठीक है ये भी यूज़ कर ले तो ये भी ठीक है। तो इसी तरह हम दोनों बच्चों को लेकर आइसक्रीम दिलाकर निकल दिए घर के लिए। तो अभी फाइनली हम घर पर पहुँच गए हैं। घर पर पहुँचने के बाद पतिदेव को मॉर्निंग का शुरुआत हो गया था हमारा। पतिदेव को खाना था चना, तो मैंने इनको चना दे दिया था क्योंकि चना खा लेंगे थोड़ा सा बोन के लिए भी अच्छा होगा, सारे वाइटमिनस मिल जाते हैं। हम भी नहा धो के रेडी हो गए थे तो मैं सोची कुछ बच्चों को खिला देती हूँ। तो पहले मुझे भूख बहुत लगी थी तो मैं भी चने ही लेकर बैठ गई कि चना थोड़ा सा हेल्दी होता है। उसके बाद साथ में हम निकल गए मेडिसिन के लिए क्योंकि अनवी के पापा का आज मेडिसिन डॉक्टर को था रिकमेंड किया गया था कि अभी आज आकर सिक लीव खत्म हो गया था, सिक लीव बनवाना। तो ऐसे इंडिया जैसा सिक लीव नहीं मिल पाता। इंडिया में आप कभी किसी टाइम सिक लीव बनवा लोगे, बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ का थोड़ा सा अलग रूल है। यहाँ पे सिक लीव अगर आपको 2 दिन बचा तो आपको 2 दिन सिक लीव खत्म होगा तभी मिलेगा, एडवांस में सिक लीव नहीं मिल सकता है। तो ऐसा होता है इंडिया में भी, हर जगह नहीं होता, कहीं कहीं हो जाता है, हर जगह नहीं होता। तो इसी तरह हमें सिक लीव मिल गया है। फाइनली हम खुश हो गए कि भाई वाला काम हो गया। ये ID एमरेट्स ID इसी को लेकर होता है। फाइनली हम निकल दिए तो हमें जाना है एक शॉप पे क्योंकि मेरी जो सासू माँ उनको एक पर्स पसंद आया था, यही वाला पर्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बोली थी मुझे वो चाहिए, तो मैं बोली थी ठीक है जाएंगे मेडिसिन लेने तो मैं आपके लिए लेते आऊँगी। तो बस वही गए थे मेडिसिन लेने। तो मैं साथ में डे टू डे था, डे टू डे पहुँच गए। डे टू डे से मैंने पर्स लिया। यहाँ पे एक से एक पर्स आपको दिखाएंगे और इतनी सुंदर सुंदर पर्स भाई साहब, इतनी सुंदर सुंदर कि मन ही खुश हो जाता है देखकर। मन कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो गया, तो वही वाला हाल मेरा था, गार्डन गार्डन हो गया था। आप लोग को कौन सा पर्स पसंद आया प्लीज़ कमेंट करना है। वैसे लेडीज़ जो होंगी उनको तो भाई वो तो ज़रूर ये वीडियो देखेंगी, जेंट्स भी देखेंगे अपनी वाइफ के लिए। तो ये वाली पर्स बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था मैं बता नहीं सकती, ट्रांसपेरेंट था। तो ये पर्स मुझे बहुत पसंद आया। ये सब पर्स क्या है ना, आप किसी पार्टी भी यूज़ कर सकते हो, किसी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद फाइनली हम उधर से निकले तो हम पहुंच गए, हम लोग वापस घर के लिए आने लगे। तो मैं सोची देखती हूँ क्या है घर के सामान। तो मैंने चोको कुकीज़ देखा, तो कुकीज़ थोड़ा सा हमें 10 दिरहम में सस्ता लग रहा था क्योंकि इसका ऑफर लगा हुआ था। तो मैंने कुकीज़ देखा तो बट लिया नहीं मैंने, मैं बस देखी थी। फिर साथ में इधर तैयारी हो रही थी भाई क्रिसमस डे का, तो बहुत सारे क्रिसमस डे पे बहुत सारी चीज़ें लगी थी, अच्छा लगा था देख कर। तो मैंने भी थोड़ी 1-2 कैप्चर की फ़ोटो क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी कार्टून वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा आता है। तो फाइनली हमने डे टू डे से पर्स लिया, पर्स लेकर, और बाकी मैंने कुछ नहीं लिया, लेकर निकल गया क्योंकि सामान इतना महंगा था भाई। महंगाई के ज़माने में, वो भी दुबई में रहना इतनी आसान नहीं होती है। तो आप इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते हो, बस काम से काम कर सकते हो। तो फाइनली हम घर के लिए निकल गए। फिर देखो भाई घर आने के बाद क्या होता है, मुझे ऐसा नहीं है फिर कहीं जाना पड़ जाए क्योंकि इतना थक जाती हूँ। इंडिया में इतना इजी होता है यार कि घर जाने के बाद क्या होता है ना, एक बड़े आदमी रहता है घर का, वो शाम को झोला लेकर जाएंगे, सब्जियाँ सामान सब लेकर आ जाएंगे इकट्ठा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ आदमी नहीं औरतों को खुद जाना पड़ता है सारा सामान क्योंकि हस्बैंड लोग जॉब पे लगे रहते हैं। तो यही होता है हमारा ड्यूटी। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए। तो इधर एडनॉक बिल्डिंग थी, तो ये WTC मॉल है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा अबू धाबी का मॉल है। और उसके बाद फिर क्या है कि अभी हम घर जाएंगे क्योंकि मेरी अनवी घर पे ही है, तो उसको भी बहुत सारा उसका भी काम था उसको। तो मैं फटाफट आकर उसको नहलाना स्टार्ट कर दी। अनवी को बहुत अच्छा लगता है बाल्टी में प्लेइंग करना, तो बाल्टी में खेलती है। तो हमारी अनवी फाइनली बाल्टी में खेल ली है, उसको नहला वाला दिए हैं। अब मैं देखती हूँ आगे अनवी को क्या करना है। भाई मेरे को भूख लगी, पहले मैं खाना खाऊँगी फिर मैं अनवी को इसके पापा को देखूँगी। तो फाइनली मेरा खाना पीना हो गया। तो फ्रेंड्स जब मेरा खाना पीना हो गया तो मैं सोची मैं अपनी अनवी को थोड़ा सुला देती हूँ। तो अनवी के साथ थोड़ी मस्ती थी मेरी, तो आँखें एकदम नींद में टपकी थी, लेकिन अनवी मुझे सोने नहीं दे रही थी, बहुत डिस्टर्ब किया। देख रहे हैं आप लोग, मैं कितनी सारी बातें करना चाहती हूँ बट ये मेरे को करनी ही नहीं देती है। तो इसी तरह मैं बहुत नींद में थी, गहरी नींद में थी। तो मैं सोची आप लोग से नहीं सोने दे रही, कम से कम गहरी नींद में कुछ बातें कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपना हाल चाल बता दिया करो, आप लोग कहाँ से हो कैसे हो, क्योंकि मैं ही अपना सब बताती तो थोड़ी बहुत भाई
जो आप लोग मेरे फ्रेंड हो, आप लोग का भी पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस आज कुछ इसी तरह मैं स्टार्ट की हूँ आपका हालचाल लेने के लिए। आप लोग कैसे हो फटाफट कमेंट करो, मुझे बताओ कि आप लोग कुछ खाए पिए कि नहीं। पहले आप लोग की थोड़ी हालचाल हो जाती है, फिर मेरी तो होती रहती है इसी तरह। तो फ्रेंड्स, हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं आज सो लेते हैं कि नहीं है। तो आप लोग ही समझ गए होंगे कि हम सो पाते हैं कि नहीं सो पाते होंगे। बच्चों के चक्कर हुए, हमारी बेटी के चक्कर में, इसको तो भाई दिन भर मस्ती करना होता है। कितना मस्ती करती है, बहुत ज़्यादा करती है। तो अभी आप लोग को मेरी अनबी कैसी लगी मस्ती करते हुए। और पता है 1 साल की हो गई है ये, 1 साल 4-5 दिन की हो चुकी है फाइनली ये। तो हमारा सोने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करते हैं ये भी देखिए। तो फाइनली अनबी के पापा का आज पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया था, तो इसी की वजह से मैंने इनको दिया था लबान। लबान इट्स माठा, गांव में मतलब इंडिया में इसको माठा बोलते हैं, यहाँ पे लोग लबान बोलते हैं। तो लबान दिया था कि थोड़ा पी लेंगे। लबान पीने के बाद भाई सासू माँ लेकर चली गई मेरे को लूलू। तो लूलू में बहुत सारा सामान हमने देखा, कुछ अनबी के पापा को भी सामान लेना था बट नहीं ले पाए। तो इधर हमने स्क्रब देखा, स्क्रब बहुत सस्ता मिल रहा था, 3 रुपये का लूलू में स्क्रब मिला था। उसके बाद फिर इधर भी बहुत सारा सामान था जो कि हाथ पैर साफ़ करने वाला होता है, जैसे कि हाथ रगड़ने वाला नहीं होता है, वो सब सामान था। तो सारा सामान देखा मैंने। इधर थोड़ी सी यार्डली के पाउडर भी थे, यार्डली के शैम्पू मिलते हैं, उसका पहने में मैंने थोड़ा रोज़ बेला का सामान देखा, जैसे कि मेकअप के सामान होते हैं। तो मैंने वो कॉस्मेटिक का सामान देखा, तो इसमें जैसे नेल पॉलिश था, काजल था, आईलाइनर था, आईलैशेस था। फिर इधर मतलब रोज़ बेला का सारा सामान था। रोज़ बेला एक ब्रांड ही है लूलू में। बट ये था कि चीज़ें थोड़ी सी हमें लूलू की चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती। क्यों अच्छी लगती? क्योंकि वो इंडियन ब्रांड है और थोड़ा सा हमें उस पर ट्रस्ट होता है, बस हमारे यही होता है। बट लिया तो नहीं, बस देखा। देखने के बाद फिर हम देखते हैं, हम आ गए भाई पर्स वाले में, पर्स कलेक्शन में। तो पर्स एक से एक पर्स ही, पर्स इतने महंगे महंगे पर्स है कि भाई पर्स देखकर मेरी हिम्मत छूट जाती है, बिल्कुल भी छूट जाती है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। इतना सुंदर सुंदर पर्स देख कर देखने को तो करता है भाई ले लूँ, लेकिन 40 दिरहम, 50 दिरहम, 60 दिरहम। अभी आज एक पर्स मैंने देखा, वो तो मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, 1290 दिरहम का था। इंडिया का कम से कम 35-36 हज़ार का पर्स था, बट वो बालमन पेरिस का बहुत बढ़िया पर्स था। तो इसी तरह हमने सारा कलेक्शन देखा। देखने के बाद हम अब आगे देखते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ भी साथ में गई थी लूलू, तो उनको वो ज़्यादातर पर्स और साड़ियाँ देखती हैं। आपको पता है कि इंडियन लोग पर्स साड़ी पे फ्लैट हो जाती हैं, और बाकी औरतें कुछ लोग जो शादीशुदा वो मेकअप पे हो जाती हैं, जिनको मेकअप पसंद है। तो ये वाली पर्स तो भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी। 69 दिरहम, ऑलमोस्ट 70 दिरहम का मान लीजिए आप लोग। तो 70 दिरहम मतलब इंडिया का 2000 नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। 70 दिरहम मतलब कम से कम 5-6, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। अभी इसको आप काउंट करोगे तो पता चलेगा। काफ़ी महंगा पर्स था, लेकिन अच्छा लग रहा था मेरे को। फिर बच्चों का कुछ कपड़े देखे, कलेक्शन देखें, तो कलेक्शन में तो सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा था, बहुत अच्छा था। लहंगे का कलेक्शन भी अच्छा था, लेकिन ये है कि जितने का हम यहाँ लेंगे, अगर हम इंडिया में वो चीज़ें लेंगे तो हमें वो अच्छी रेट में। अगर हम 10,000 के लहंगे ले रहे हैं इंडिया में, तो वो लहंगे हमारे हिसाब से मिल जाएगा मतलब। और यहाँ पे वो चीज़ें मुझे उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो लोग भी तो इंडिया से ही लाते हैं। यहाँ पे वैसे यहाँ पे चुनरी वाली साड़ियाँ, अच्छा आप लोग चुनरी वाली साड़ियाँ देखना, बताना ये सब साड़ियाँ इंडिया में कितने की मिल जाएगी आप लोग? कम से कम 4,000-5,000 तक मिल जाएगी। और यही सब साड़ियाँ 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक है। और चीज़ें वही है सेम, कुछ चेंजेस नहीं है। तो वही सब चीज़ें थी। देखने के बाद मन थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि यार हम जब इंडिया से आए तो हम ही 1-2 चीज़ें इसमें से ले लें, क्योंकि जब वही सेम चीज़ें हमें यूज़ करना है तो हम इतने महंगे क्यों ख़रीदे। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। मेरा तो मन ही अजीब सा हो गया था देख कर, क्योंकि कुछ अगर आप चीज़ें देखो तो मन कर देता लेने का। कैसी भी चीज़ें बताए ले ली। ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसी लगी आप लोग बताना। इसी वजह से मैंने इसको बहुत अच्छे से डीपली दिखाया। बट ये साड़ी काफ़ी महंगी थी, 300 दिरहम का था इधर का। उसके बाद ये साड़ी तो मैंने इंडिया में देखा है, बट ये साड़ी यहाँ पे 60 रुपये की है। तो मतलब सब लगभग इसी तरह से सब चीज़ें मिलती हैं। फिर इधर बच्चों का थोड़ा सा ज्वेलरी, मतलब कि जो बैंड कलेक्शन, जैसे बाल का, हाथ का, ये सब जो आर्टिफिशियल था, ये सब भी 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे दिरहम था। 15 दिरहम, 20 दिरहम ऐसे था। तो चीज़ें सब काफ़ी महंगी। ये 17 दिरहम का बैंड था। बैंड काफ़ी प्यारा था, बट 17 दिरहम का था। भाई दिरहम का नाम सुनते ही हार्ट अटैक आने लगता है कि अगर मेरे को डेली का कोई 100 दिरहम भी दे तो हम इंडिया के 2,000 कमा लेंगे। मतलब ये मन में आता है कि अगर हमें 2,000 का सामान इंडिया में पसंद आया, मुझे कोई 100 दिरहम दे दे तो मैं इसको रख लूँगी। उसके बाद फिर मैंने कुछ और पर्स से देखा। ये पर्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसकी कलर, क्वालिटी, सब कुछ बहुत पसंद आया।